सोचिए, आज के माहौल में जहाँ धर्म और मज़हब की दीवारें इतनी बुलंद हैं कि प्यार मोहब्बत की ज़मीन लगातार कमज़ोर होती जा रही है। ऐसे दौर में भी अगर दो अलग अलग मज़हब और धर्म के लोग जब प्यार की लौ जलाएं तो वाकई इस तपती दोपहरी में ठंडी हवा का झोंका ही कहा जाएगा। कुछ ऐसी कहानी है भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन और उनकी पत्नी रेनू की। ये बात ग्रेजुएशन करने के दौरान की है, जब शाहनवाज हुसैन बस से कॉलेज जाया करते थे। इसी बस से सेकेंडरी की पढ़ाई कर रही रेनू भी स्कूल जाया करती थी। हैरानी की बात तो यह है कि एक ही बस से दोनों आते जाते थे, लेकिन बात नहीं हुआ करती थी। वैसे बस की भीड़ में शाहनवाज चोरी चोरी रेनू को देखा करते थे और इसे ताका झाकी में दोनों को क्या हुआ कैसे हुआ मैं सब बताऊंगी। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। आज की खास पेशकश में मैं लाई हूँ इन दोनों की प्यारी सी लव स्टोरी, तो चलिए नज़र डालिए इस पर। शाहनवाज उन दिनों काफ़ी शर्मीले हुआ करते थे। वैसे अभी भी उनका स्वभाव सभी को कायल कर देता है। जी हाँ, उनका स्वभाव भी कुछ ऐसा है। खैर, एक दिन बस में शाहनवाज को सीट मिल गई, लेकिन रेनू खड़े होकर सफ़र करने को मजबूर थी। इसी दौरान मौके को भांपते हुए शाहनवाज ने अपनी सीट रेनू को ऑफर की और ये पहला दिन था जब पहली मर्तबा दोनों के बीच कोई बातचीत हुई। बस कुछ ही दिनों में शाहनवाज रेनू के इस तरह से दीवाने हो गए थे कि उनको घर तक फॉलो करना शुरू कर दिया था। इधर रेनू इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि शाहनवाज उनसे कितनी मोहब्बत करने लगे। बातचीत का सिलसिला तो धीरे धीरे चला, लेकिन बात इससे आगे नहीं बढ़ पा रही थी। इसी दौरान एक दिन शाहनवाज ने पक्का इरादा करके अपनी मोहब्बत का इजहार करने का ठान लिया। रेनू के जन्मदिन पर शाहनवाज ने उन्हें कार्ड गिफ्ट किया। रेनू ने जब शाहनवाज के लिखे कार्ड को पढ़ा तो उसमें लिखी बातों पर रेनू पूरी तरह से फिदा हो गई। शाहनवाज ने कार्ड पर लिखा था, विल यू बी माई लाइफ पार्टनर। इन लाइनों को पढ़कर रेनू घबरा गई और उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। मगर यहाँ ये बात भी कही जा सकती है कि अगर उनके दिल में इकरार नहीं था तो इनकार भी नहीं था। करीबन साल भर तक इंतजार करने के बाद आखिरकार शाहनवाज को रेनू की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल ही गया। अब इस रिश्ते में धर्म की दीवार बीच में आ गई, क्योंकि रेनू एक हिंदू परिवार से आती थी तो वहीं शाहनवाज एक मुस्लिम परिवार से थे। लेकिन शाहनवाज ने जब परिवार के सामने अपनी इच्छा रखी तो बेटे की पसंद पर घर के लोगों ने भी अपनी मुहर लगा दी। खैर, दोनों परिवार की हामी के बाद साल 1994 में दोनों ने शादी कर ली और दोनों एक प्यारे से अनमोल के बंधन में बंध गए। शादी के बाद जहाँ रेनू ने पीछे तिरौकरी करने लगी तो वहीं शाहनवाज उन दिनों भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य बन गए। परिवार का खर्चा रेनू के भरोसे चलता, क्योंकि तब शाहनवाज राजनीति में अपना सिक्का जमाने में लगे हुए थे। खैर, रेनू ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया और उसके बाद भाजपा में शाहनवाज की तरक्की होने लगी और देखते ही देखते वो बीजेपी के सबसे अहम चेहरों में शुमार होने लगे। फिलहाल रेनू और शाहनवाज की जिंदगी बेहद सुकून और प्यार से गुजर रही। दोनों के प्यार ने दिखा दिया कि प्यार के लिए धर्म जाति कोई मायने नहीं रखती, बस एक दूसरे के लिए प्यार हमेशा कायम रहना चाहिए। फराह खान, नेक्स्ट 9 न्यूज़। कौन कहता है कि मज़हब और धर्म की वजह से दो प्यार करने वाले अलग होते हैं या मोहब्बत मज़हब की मोहताज होती है? अगर ऐसा होता तो जोधा अकबर की ना होती, अगर ऐसा होता तो सैफ करीना की ना होती, अगर ऐसा होता तो शाहरुख गौरी के ना होते। न जाने ऐसे कितने जोड़े हैं जो आज इन रिश्तों में हैं और जिनकी मिठास बरकरार है, जिनके रिश्ते बरकरार हैं, जिन्होंने धर्म अलग होने के बावजूद अपने रिश्ते को नाम दिया और इस रिश्ते में आज साथ हैं। जी हाँ, मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन इसी का नाम तो प्यार है कि आप कैसे उस प्यार में सबसे लड़कर सबको मनाकर एक हो जाते हैं। इसी का नाम तो प्यार है। वो कहते हैं ना, जब प्यार होता है तो इंसान को ना हिंदू दिखता है, ना क्रिश्चियन दिखता है, ना मुसलमान दिखता है। उसको सिर्फ अपना प्यार दिखता है जिसको उसको निभाना होता है। और आज की जो कहानी मैंने आपको बताई वो सच में जीती जाती मिसाल है। जी हाँ, कैसे दोनों एक हुए ये तो आप देख ही रहे हैं और आज के एपिसोड में मैंने बताया। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।